Dear student, now we are moving toward a very important aspect of econometrics, specifically with reference to data handling, results, and policy perspective. And that important aspect is like concerned with the data handling. And before moving on data handling, I want to share with you some of the sorts of data कि हमें किस किस टाइप का डेटा जो है उसको फेस करना पड़ता है, हमें कौन कौन सा डेटा एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। और एक और आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि जो डेटा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद इकोनोमेट्रिक्स या पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो हैं वो सारे डिपेंड डेटा पे करते हैं। डेटा इज़ बेसिकली इनपुट इन एनालिसिस, डेटा इज़ इनपुट इन पॉलिसी मेकिंग, and data is even type of input in evaluation of any government project, any policy, any sort of government intervention. जब गवर्नमेंट किसी चीज़ में इंटरवीन करती है, लाइक इफ़ दे आर गोइंग टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद हमें डेटा नज़र आएगा कि वेदर इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन इनहेंसिंग द लिटरेसी रेट और नॉट. If like the specific intervention is contributing in literacy rate, then हम उसको गेज करेंगे कि yes this is a good project. But on the other hand, अगर वो लिटरेसी को डिक्रीज कर रहा है, जिस तरह हम अक्सर डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, इन विच इकोनॉमी इज ग्रोइंग, GDP is increasing, FDI is increasing, investment is increasing, trade is expanding, but there is no development. With the increase in all these numbers, your literacy rate is decreasing, health indicators are decreasing and deteriorating, poverty number is increasing, inequality बढ़ती जा रही है. तो इसलिए डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सेकेंडली, डेटा इज़ इनपुट. जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें जो हमारा डेटा होगा वो इनपुट होगा, और डेटा जितना रिलायबल होगा हमारी आउटकम उतनी रिलायबल होगी. जितनी आउटपुट रिलायबल होगी उतनी हमारी पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस जो है वो हेल्दी होगा. तो इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. और डेटा पे जब आप मूव करते हैं तो आपने बहुत वो केयरफुली मूव करना होगा कि डेटा की रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जाए, डेटा की वैलिडिटी को इंश्योर किया जाए, और जो डेटा का वो प्रोसेस है कि उसको आप किस तरह मोल्ड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें जनरली हम मूव करते हैं प्राइमरी डेटा, एंड प्राइमरी डेटा इज़ फर्स्ट हैंड डेटा, जो आप फर्स्ट हैंड पे कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर, विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, विद द हेल्प ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन, या इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन से जब आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं फर्स्ट हैंड पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होगी ये हमारा प्राइमरी डेटा होगा. अगर किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है और वो उसको यूज़ कर रहा है और आपको सेकेंड सोर्स से वो डेटा मिलता है, तो वही डेटा आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. लाइक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टिंग द डेटा ऑन लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स. अब लेबर फोर्स के स्टैटिस्टिक्स पे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर. दैट डेटा इज प्राइमरी फॉर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लेकिन जिस वक्त वो डेटे को मैं एज अ रिसर्चर उसको एनालिसिस में यूज़ करूँगा तो मेरे लिए वो डेटा सेकेंडरी होगा. इसी तरह एक टाइम सीरीज डेटा होता है जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमें कलेक्ट किया जाता है और एनालिसिस में यूज़ हो जाता है. लाइक GDP ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1960 टू 2020. 1960 से लेके 2020 तक जो एक कंटिन्यूस वेरिएबल हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे टाइम सीरीज, कि ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड हम उसको कलेक्ट करते हैं. इसी तरह हम पर कैपिटा इनकम फ्राम 1950 टू 2020, दिस इज़ योर टाइम सीरीज डेटा. Like you have FDI data of Pakistan from 1960 to 2020, तो ये हमारे पास एक टाइम से डेटा आ जाएगा. इसी तरह किसी वेरिएबल पे ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो टाइम से डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर क्रॉस सेक्शनल डेटा. क्रॉस सेक्शनल डेटा एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे इंफॉर्मेशन देता है हमें. डिफरेंट लोगों से इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ली जाए तो उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं. और क्रॉस सेक्शन जनरली हमारे जो PSLM है, हाइस है, लाइक मिक्स का स्टेटिस्टिक्स हैं, वो सारे हमारे क्रॉस सेक्शन हैं. वो एक लाइक इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, तो इनकम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एक इंडिविजुअल से भी लेंगे, दूसरे से भी लेंगे, तीसरे से भी लेंगे, चौथे से भी लेंगे. सेम इज़ द केस ऑफ प्राइसेस.
they are collecting the prices of like ball point in Islamabad, in Lahore, in Gujranwala, in Gujarat, in Sialkot, in different cities of Balochistan, in Karachi, in लाड़काना, इन डिफरेंट सिटीज़ में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, तो वो क्रॉस सेक्शन डेटा बन जाता है. देन पैनल और पूल डेटा मिलते जुलते दोनों कॉन्सेप्ट हैं. लाइक इन पूल डेटा आप मिक्स करते हैं टाइम सीरीज को भी और क्रॉस सेक्शन को भी. आपके पास टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है और पॉइंट्स भी डिफरेंट होते हैं. लेकिन पैनल डेटा भी पूल डेटा की एक टाइप है, लेकिन पैनल डेटा में ये डिफरेंस होगा कि जो आपका रिस्पोंडेंट होगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो चेंज नहीं होगा. पूल डेटा में वो चेंज हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ 10 स्टूडेंट इन सेमेस्टर 1, 10 स्टूडेंट इन सेमेस्टर 2, 10 स्टूडेंट इन सेमेस्टर 3, 10 स्टूडेंट इन सेमेस्टर 4, वो हमारा पूल डेटा हो जाएगा. लेकिन अगर हम पहले सेमेस्टर में 10 लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में उन्हीं 10 से लेनी है, थर्ड सेमेस्टर में फिर उन्हीं 10 से लेनी है, आपका रिस्पोंडेंट चेंज नहीं होगा. अगर चेंज नहीं होगा तो वो आपका पैनल डेटा बनेगा. तो ये डिफरेंट सॉर्ट के डेटे हैं जो आपको हेल्प करेंगे पॉलिसी मेकिंग में, हेल्प करेंगे लाइक इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में, हेल्प करेंगे आपके डिसीजन मेकिंग में.